What is suppose my name is Rahul. Here's everything you need to know about working out from A to Z. यहाँ पे मैं सब कुछ explain कर दूंगा from myths to what you should do, how you should do, या फिर कौन सी exercise करनी है, कौन सी exercise नहीं करनी है, and other things. So let's start with the most fundamental thing about working out is that तुम्हें result मिलने में time लगेगा. जब तुम वर्कआउट करना, क्योंकि बिगिनर्स हमेशा यही करते हैं, जब भी वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं यार रिजल्ट नहीं देख रहे, जबकि उन्होंने 4 दिन वर्कआउट किया होता है सिर्फ, उनको लगता है 4 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए या फिर वगैरह वगैरह, और जब नहीं दिखते तो दे आर लाइक ब्रो मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहा, मे बी जिम इज नॉट फॉर मी. जिम टेक्स टाइम, तुम्हें टाइम लगेगा उसमें मसल बनाने में. मसल भाई तुम अपनी फ्लैश चेंज कर रहे हो, तुम अपने फ्लैश को रीशेप कर रहे हो, तो इट विल टेक टाइम. इट टुक टाइम फॉर इट टू तुम्हें स्किनी फैट या मोटा या फिर पतला बनाने के लिए भी उसको टाइम लगा था, तो तुम्हारे मसल वापस बनाने में भी तुम्हें उसको टाइम लगेगा, तुम्हारी बॉडी को टाइम लगेगा. एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज यूर डूइंग. सो फर्स्ट थिंग इज दैट टाइम लगता है बॉडी बनने में, तुम्हें एटलीस्ट 2 से 3 महीने लगेंगे तक तुम्हें चेंजेस दिखने में. बाकी को देखने में तो 5-6 महीने आराम से लगने हैं. दैट इज बीइंग सेड कि तुम बिगिनर हो और अभी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो बिना किसी ट्रेनर या बिना किसी हेल्प के, क्योंकि बिगिनर्स के साथ ये होता है कि वो फेलियर तक ट्रेन नहीं करते हैं. सो फेलियर तक ट्रेन जब तक तुम करना नहीं शुरू करोगे तब तक तुम्हारे मसल बिल्डिंग जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है. ट्रेनर लेने से क्या होता है, वो तुम्हारे लिमिट्स को पुश करता है, बट इट इज अपॉन यू. क्योंकि मैंने भी कभी ट्रेनर ले लिया तो मेरी जो अभी ग्रोथ है वो मेरी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट वो अभी हो रही है क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ महीनों से टिल फेलियर ट्रेन करना शुरू किया. सो हेंस ट्रेन टिल फेलियर एंड इट विल टेक टाइम. तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा टाइम लगेगा. सो डोंट गो लाइक ओब्रो मुझे रिजल्ट नहीं करेगी, इट विल टेक टाइम. नेक्स्ट थिंग, चलो आ जाते हैं वर्कआउट स्प्लिट पे. काफी लोग ब्रो स्प्लिट, एक दिन बाइसेप, एक दिन ट्राइसेप, एक दिन शोल्डर, एक दिन बैक, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं. वो हर मसल ग्रुप बेसिकली हफ्ते में एक बार ट्रेन करते हैं, एंड दैट इज नॉट इनफ. फॉर मसल टू ग्रो यू हैव टू ट्रेन इट एटलीस्ट 2 to 3 times अ वीक. तो तुम्हें हर मसल ग्रुप को एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करना है दिन में. सो द बेस्ट एक्सरसाइज, द बेस्ट स्प्लिट फॉर मी दैट हैज बीन जो है पुश पुल लेग्स. क्योंकि पुश पुल लेग्स में तुम उसको रिपीट कर सकते हो, एंड देन रिपीट करने के बाद तुम्हारे जितने भी 3 दिन में वो खत्म हो जाता है. फिर 3 दिन बाद तुम उसको रिपीट करोगे. जब तुम उसको 3 दिन बाद रिपीट करोगे तो वो जितने भी मसल ग्रुप है तुम्हारे वो 2 बार ट्रेन हो जाते हैं. बीट फ्रॉम ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, बाइसेप एंड लेग्स, ये सब 2 बार ट्रेन हो जाते हैं. सो जब वो 2 बार ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे तो दे विल यू विल सी द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इट. क्योंकि अगर तुम एक बार सिर्फ ट्रेन करो तो उसमें उतनी ग्रोथ हो नहीं रही है, टू बी ऑनेस्ट. मतलब होगी ऑब्वियसली अगर तुम ट्रेन नहीं कर रहे हो, फिर तुम इससे स्टार्ट करते हो जब तुम हर हफ्ते अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हो, जैसे मंडे बाइसेप, ट्यूसडे ट्राइसेप, वेडनेसडे चेस्ट, यू गेट द जिस्ट. सो अगर तुम ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि तुम भाई फ्रॉम बीइंग लेजी एज स्टेइंग इन योर बेड टू गोइंग टू द जिम, ऑफ कोर्स तुम्हें थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखेगी, बट टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ आई थिंक यू शुड शिफ्ट टू पुश पुल लेग्स. और भी अच्छे स्प्लिट होते होंगे ऑब्वियसली, बट फॉर मी पर्सनली पुश पुल लेग्स अभी तक बेस्ट किया एज जब मैं बिगिनर था तब भी, और अभी तक मैं वही फॉलो कर रहा हूँ. एंड आई हैव सीन ग्रोथ रिसेंटली, क्योंकि मैंने फेलियर तक ट्रेन करना शुरू किया. नेक्स्ट थिंग, ये मिथ बहुत घूमता है आजकल, मतलब आजकल क्या पहले से बहुत घूम रहा है मिथ कि भाई क्या बच्चों को जिम जाना चाहिए, क्या तुम यंग एज में जिम जा सकते हो, क्या तुम्हारी हाइट रुक जाएगी. तुम अपने पेरेंट्स को भी वीडियो दिखा सकते हो. मैं ट्राई करूंगा एक रिसर्च पेपर लिंक करने का जिसमें प्रूव होता है कि जिम जाने से हाइट नहीं रुकती है और बच्चे भी जिम जा सकते हैं. मेरे अपनी जिम में जिस जिम में मैं जाता हूँ उसमें भी काफी सारे यंग बच्चे आते हैं. उनकी हाइट नहीं रुकेगी. मसल बिल्डिंग वुड एक्चुअली इंक्रीज देयर ग्रोथ, क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रेच होगी, उसकी बॉडी वर्कअप होगी, उसके बोन डेंसिटी बढ़ेगी वर्कआउट करने से, उसके मसल स्ट्रांग होंगे. सो इंस्टेड ऑफ हाइट रुकना, उसकी हाइट बढ़ जाएगी. अगर तुम एक यंग एज में हो और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कह रहे हैं कि भाई इससे हाइट रुक जाती है, अगर उनका ये रीजन है, अफोर्ड कर सकते हैं तुम्हें जिम भेजना, पर उनका ये रीजन है कि हाइट रुक जाती है, टेल देम कि हाइट नहीं रुकती है उससे. ये साइंटिफिकली प्रूवन है. मैं रिसर्च पेपर ट्राई करने का लिस्ट करूंगा, और तुम भी गूगल पे सर्च कर सकते हो भाई कि क्या हाइट रुकती है, नहीं रुकती है. हाइट कभी वर्कआउट करने से नहीं रुकेगी. सो नो मैटर योर एज, यू कैन ऑलवेज गो टू द जिम, यू कैन ऑलवेज वर्क आउट इफ यू कैन अफोर्ड इट. नेक्स्ट थिंग आ जाता है सप्लीमेंट्स पे. क्या सप्लीमेंट्स नीडेड हैं? प्रोटीन पाउडर, क्या तुम्हें प्रोटीन पाउडर नीडेड है? नो, तुम्हें कोई भी सप्लीमेंट कभी नीडेड नहीं है. बट in case of protein powder, as an Indian,
जो नॉर्मल खाना अपने घर का खाना खा रहा था, आई कुड नोटिस कि मुझे इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग काफी सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, काफी सारा कार्ब्स खाते हैं, फैट खाते हैं, और थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है मिल्क एंड ऑल में, बट और पनीर वगैरह में, चिकन में, बट क्या तुम वो रोज खा रहे हो? नहीं, बट तुम्हें प्रोटीन रोज चाहिए। ऑफकोर्स इंडियन वेज हैं, सत्तू है, और भी काफी ड्रिंक्स है जिससे तुम्हें प्रोटीन मिलता होगा, बट प्रोटीन पाउडर इज एक्चुअली वेरी एफिशिएंट और इजी वे टू कंप्लीट ए प्रोटीन इनटेक। तुम्हें फिर प्रोटीन की चिंता तुम्हें 30-35 ग्राम तो प्रोटीन की चिंता करने की जरूरत है नहीं। बाकी तुम बाकी चीजें कंप्लीट कर सकते हो, जैसे पनीर वगैरह, चिकन वगैरह से, एग से। सो प्रोटीन पाउडर इज नॉट अ नेसेसिटी, बट अगर तुम्हें अपना प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना है, इट्स अ वेरी इजी वे टू डू इट, एंड आई वुड रिकमेंड, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, गो एंड बाय इट। आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू बाय इट। नेक्स्ट थिंग आ जाते हैं क्रिएटिन पे। मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से क्रिएटिन ले रहा हूँ, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स। बट अगेन क्रिएटिन वैसा है कि अगर तुम नहीं भी लोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो तुम्हें एक प्रोग्रेस करने में 9 महीने लग रहे हैं, क्रिएटिन यूज अगर तुम लोगे तो वही प्रोग्रेस करने में तुम्हें 6 महीने लगेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट। 1/3 फास्टर इंड्योरेंस कर देता है, तुम्हारे मसल में वाटर इनटेक बढ़ा देता है, वगैरह वगैरह। सो अगर तुम उस स्टेज तक पहुंच ही जाओगे, बट इट जस्ट रिड्यूसेस द टाइम बाय अ लिटिल बिट। तो अगर तुम्हें क्रिएटिन लेना है ले लो, नहीं लेना नहीं लो, इट डजंट मैटर मच। बट अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, आई वुड रिकमेंड गो एंड टेक इट ऑब्वियसली। अब आ जाते हैं बात की इक्विपमेंट्स, तुम्हें जिम के इक्विपमेंट्स की। लोग कहते हैं भाई जिम में इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, मेरे पास है नहीं कुछ, तो मैं इसलिए जिम नहीं जाऊंगा। शट द फक अप मैन, व्हाट आर यू डूइंग? जिम में तुम्हें कोई इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। मैंने रिसेंटली इक्विपमेंट्स लेना शुरू किया क्योंकि भाई प्रेफरेंस, कोई और रीजन नहीं है, प्रेफरेंस। जिम में बेल्ट होती है, दैट इज द ओनली माइट बी द मोस्ट यूजफुल इक्विपमेंट यू कैन फाइंड, जो तुम्हें मोस्ट यूज करोगे तुम। लिफ्टिंग स्ट्रैप्स उतने, वो वो होता है, अब बोनस है वो, कि भाई तुम अगर तुम्हें रखना है तो रखो, नहीं रखना मत रखो। मसल आइसोलेशन में बेसिकली हेल्प करते हैं। सेम विद रिस्ट बैंड्स, वो तुम्हारे रिस्ट ऐसे कर्ल होने में हेल्प करेगा जिससे तुम्हारे यहाँ का पेन, या फिर जब तुम्हारा हाथ से मुड़ जाता है, उसको अवॉइड करता है। दैट इज ऑल इट डज। तो तुम्हें लिफ्टिंग स्ट्रैप्स या फिर किसी या सपोर्टर पहनते, जो लोग बोलो भाई सपोर्टर पहना होता है। मुझे बचपन में एक बंदे ने कहा था भाई सपोर्टर पहनना होता है जिम बिना सपोर्टर के वर्कआउट नहीं करते। इट वॉज अ मिथ ऑल अलोंग। कोई सपोर्टर की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे बॉल्स नहीं फट जाएंगे, डोंट वरी। या तुम्हारे बॉल्स लटक नहीं जाएंगे, कुछ लोग कह रहे थे मुझे रिसेंटली, लटक जाने, कुछ नहीं होता है। यू डोंट नीड सपोर्टर। नेक्स्ट थिंग आ जाते हैं कौन सी एक्सरसाइजेस करें। क्या ये प्लेट्स वाली एक्सरसाइजेस करनी होती हैं? क्या अजीब अजीब एक्सरसाइज करनी होती है? नहीं, तुम्हें फंडामेंटल्स पे रुकना है। लेट्स टॉक अबाउट पुश डे। पुश डे में तुम्हें अगर देखो तुम पुश डे कर रहे हो, तुम्हें चेस्ट अच्छी चाहिए, तो तुम्हें अपर चेस्ट ट्रेन करनी पड़ेगी। अपर चेस्ट ट्रेन करने के लिए तुम्हें इंक्लाइन मूवमेंट्स करनी पड़ेंगे, विच इंक्लूड इंक्लाइन डबल प्रेस, इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस, या फिर इंक्लाइन बेंच प्रेस। आई पर्सनली यूज 2 ऑफ दीज, इंक्लाइन डंबल प्रेस एंड इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस। तुम कर सकते हो सेट्स और रेप्स तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें कितने फेलियर तक जाना है। एटलीस्ट एटलीस्ट 3 to 4 सेट्स रखना, ठीक है, और दोनों एक्सरसाइजेस में। फिर आ जाते हैं हम नॉर्मल लाइक अदर पार्ट ऑफ द चेस्ट। उसके लिए मैं यूजुअली फ्लाइज यूज करता हूँ, बस सिर्फ फ्लाइज। अगर तुम्हें बेंच प्रेस डालना है उसमें, या फिर स्मिथ मशीन बेंच प्रेस डालना है, श्योर गो एट डू इट, बट उसके ज्यादा सेट करने, मतलब उसको इतना ज्यादा ट्रेन करने, उसके 2-2, 3-3 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके एक रखना, 2 रखना, तो वो तुम्हारी मर्जी है। बेंच प्रेस इज अ गुड एक्सरसाइज टू बिल्ड स्ट्रेंथ, इट इज अ गुड एक्सरसाइज ओवरऑल, बट वो मोस्ट एफिशिएंट एक्सरसाइज नहीं है, उससे ज्यादा एफिशिएंट एक्सरसाइजेस हैं। नेक्स्ट थिंग हम आ जाते हैं ट्राइसेप पे। ट्राइसेप पे तुम्हारी 2 एक्सरसाइज होनी चाहिए, विच इज ट्राइसेप पुश डाउन, या फिर ट्राइसेप पुश डाउन, ठीक है। फिर तुम चूज कर सकते हो इधर ओवरहेड प्रेस, सॉरी स्कल क्रशर्स, या फिर ट्राइसेप एक्सटेंशन के बीच में। 2 एक्सरसाइजेस काफी होती हैं, उसमें 3 से 4 सेट्स करो, काफी है। फिर आ जाता है हम शोल्डर्स पे। शोल्डर्स के लिए बहुत लोग फ्रंट रेज वगैरह करते हैं, यू डोंट नीड दैट। तुम्हें फ्रंट रेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम जितने भी तुम प्रेसिंग मूवमेंट्स कर रहे हो, जितने भी चेस्ट वाले मूवमेंट्स कर रहे हो, स्पेशली प्रेसिंग मूवमेंट्स, उसमें तुम्हारे फ्रंट डेल्ट्स यूज हो रहे हैं, वो ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू डू इट सेपरेटली। अगर तुम्हें फिर भी कुछ करना है तो तुम शोल्डर प्रेसेस मार सकते हो 3 से 4 सेट्स। नेक्स्ट थिंग हम आ जाते हैं अब पुल डे पे। पुल डे के दिन हमारी बैक और बाइसेप ट्रेन होती है। बाइसेप के लिए तुम्हें 2 स्टार्ट करना, तुम पुश डे के दिन में तुम्हें करना स्टार्ट करना चेस्ट से, चेस्ट के बाद ट्राइसेप पे आना। मिक्स मत करना, ट्राइसेप पहले मत करना, पहले चेस्ट करो फिर ट्राइसेप पे आना। पुल डे के दिन में पहले बैक करो फिर बाइसेप पे आना। बैक करने के लिए तुम्हें बेसिकली
डेडलिफ्ट से बैक नहीं बनती, वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें तुम्हारी फुल बॉडी यूज होती है, उससे सिर्फ बैक यूज नहीं होती। बैक ट्रेन हो गया ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट एक्सरसाइज। तुम्हें करने है तो करो। तो अगर तुम डेडलिफ्ट करो तो तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा डेडलिफ्ट से, प्रॉपर फॉर्म से करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर आ जाते हैं हम लैट पुल डाउन पे। लैट पुल डाउन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारे लैट्स के लिए, वो बहुत ज्यादा बिल्ड कर लेगी, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर लैट्स। फिर आ जाता है रोज पे। रोज के लिए तुम जो वी बार होता है उसको यूज मत ही करना, लोग कहते हैं बहुत बेकार है वो। सो थोड़ा वाइड ग्रिप के लिए रॉड लेना और उससे रोज करना, गुड इनफ, रोज हो गए। फिर आ जाते हैं हम लोग लैट पुल ओवर पे। लैट पुल ओवर मैं पहले नहीं करता बट रिसेंटली स्टार्ट किया एंड इट हैज बिन वेरी एफिशिएंट, वेरी गुड फॉर माई बैक, और वो बहुत काफी सारा यूजफुल एक्सरसाइज है। सो गो एड एंड डू दी लैट पुल ओवर। फिर आ जाते हैं हम रिवर्स फ्लाइज पे। उससे तुम्हारे बैक डेल्स होते हैं ट्रेन, गुड, उससे उसके भी 2 से 3 सेट कर लेना, ठीक है। फिर आ जाता है हम लैटरल लैटरल रेजेस पे। तुम अगर डंबल से करना तो डंबल से कर लो, केबल से करना है केबल से कर लो, बट डू योर लैटरल रेजेस, उसी से तुम्हारे 3D शोल्डर वाले लुक आएगी, वरना नहीं आएगी। फ्रंट डेल्ट्स करते रहोगे और साइड डेल्ट्स नहीं करोगे तो तुम्हारे वो 3D लुक आएगा ही नहीं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाइसेप पे। बाइसेप के लिए तुम्हें करना है नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स और एक प्रीचर कर्ल, बस खत्म। दोनों के 3 से 4 सेट्स कर लेना टिल फेलियर, दैट इज इट। लेग्स पे आ जाते हैं। लेग्स के लिए तुम्हें करना है स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट्स। स्क्वाट्स और हैक स्क्वाट्स में से चूज कर लो, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लेग कर्ल्स पे, फिर RDLs एंड देन वी हैव लेग प्रेस। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना तो करो, नहीं करना मत करो। और फिर आता है बल्गेरिंग स्प्लिट स्क्वाट। ये सारे एक्सरसाइज तुम्हें, और फिर काफ रेजेस और लेग एक्सटेंशन, यही एक्सरसाइज तुम्हें चाहिए। इन से अराउंड प्ले अराउंड करो, मैंने सारी लिस्ट कर दिया, तुम्हें चाहिए तो उसमें से इन सबके 3 से 4 सेट से करे। तुम्हें फेलियर तक किसमें जाना, वो तुम्हारी गोल पे है, वो तुम्हें खुद से सोच के करना पड़ेगा कि तो भाई मुझे क्वाड्स ज्यादा पड़ेगा अभी प्रायोरिटाइज करना है, हैमस्ट्रिंग्स या फिर दोनों। तो तुम्हें दोनों करना होगा तो तुम्हें टाइम लगेगा बेसिकली जिम में, और कुछ नहीं है, दोनों हो जाएंगे। दैट इज योर पुश पुल लेग। न्यूट्रिशन पे आ रहे तो तुम्हें अपने वेट के अराउंड, अगर तुम्हें अपने वेट के अराउंड प्रोटीन खाना है, अगर ज्यादा खा सकते हो खाओ, ऑब्वियसली अगर तुम ज्यादा प्रोटीन खा सकते हो तो खाओ, इट इज वेरी गुड। अगर नहीं खा सकते हो तो अपने वेट के हिसाब से खाओ, अपने वेट के जितना किलो के उतना ग्राम प्रोटीन खाओ, दैट इज ऑल यू नीड। अगर ज्यादा कर सकते हो ऑब्वियसली ज्यादा करो, इट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। बाकी कार्ब्स वगैरह फैट वगैरह तुम मैनेज कर सकते हो कि तुम्हें पता है, तुम्हें लाइक अकल है नॉर्मली कि भाई तेल खराब होता है और घी नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे होते हैं, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। डू ऑल दिस, यूज कॉमन सेंस एंड यू विल बिल्ड अ मसल इन नो टाइम। अब लोग बोलेंगे भाई एब्स 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 कैसे आएंगे? एब्स आर बिल्ड इन द किचन, तुम्हें फैट लॉस करना पड़ेगा, और एब्स अगर तुम कंपाउंड मूवमेंट्स करोगे तो तुम्हारे एब्स ट्रेन होंगे। अगर तुम्हें अलग से वो 10 मिनट वर्कआउट करना है, गो एड एंड डू इट, इट इज ऑब्वियसली यूजफुल, तुम्हारे एब्स ट्रेन करेगा वो ऑब्वियसली, बट क्या वो मोस्ट एफिशिएंट है? नहीं। क्या नहीं, आई मीन बट क्या उससे तुम्हारे एब्स बन जाएंगे? नहीं। तुम्हें डाइट अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें एक फैट लेवल तक आना पड़ेगा। दैट इज ऑल यू नीड टू नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू बॉयज।